एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, जो कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी का पार्ट है। अभी तक हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी में सेट थ्योरी, आर्किमिडीन प्रॉपर्टी, ऑर्डर फील्ड, अनबाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या होती है। लेट S be the subset of R and A belongs to R, then we say S is a neighborhood of A if there exists an open interval I such that A belongs to I and I is subset of S। हमने कहा लेट S जो है R का सबसेट है और A बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। S के रियल नंबर का सबसेट है और एक A जो है कोई एलिमेंट है रियल नंबर का। देन वी से दैट S इज़ अ नेबरहुड ऑफ A। नेबरहुड को हम शॉर्ट में NBD लिखते हैं। तो S जो है A का कब होगा, याद रखिएगा। नेबरहुड क्या होता है, हमेशा किसी भी पॉइंट का होता है, सेट का नहीं होता है। तो हम A पॉइंट का बता रहे हैं कि A पॉइंट का नेबरहुड S कब होगा, कोई भी सेट कब होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, अगर वहाँ पर कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे सच डेट कि जो वो एलिमेंट है A वो उस इंटरवल ओपन इंटरवल में लाई करे और जो वो ओपन इंटरवल है वो उस सेट का सबसेट होना चाहिए। तो क्या बोला है कि A इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए और जो इंटरवल है वो सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो A का नेबरहुड होगा S। कैसे, देखो, जैसे सपोज ये हमारा कोई सेट है S, ठीक है। ये कोई सेट है S, तो यहाँ पर और ये पॉइंट है A। तो S का नेबरहुड कब होगा, A का नेबरहुड S कब होगा, अगर यहाँ पर कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता हो जो कि A इसमें बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और जो ये ओपन इंटरवल है ये इस सेट का वो है एलिमेंट है, इस सेट का सबसेट है। तो इसीलिए क्या होगा, ये इसका नेबरहुड होगा। सेट क्या होगा, इसका नेबरहुड होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है जिसका कि A क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेबरहुड क्या होता है। इसके लिए अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, देखिए। पहला है R इज अ नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। एवरी रियल नंबर, उसने क्या बोला है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो हर एक रियल नंबर का NBD होता है। ऐसा क्यों, सपोज ये है, तो यहाँ पर ये पूरी रियल लाइन है, ठीक है। सपोज मुझे इस वाले पॉइंट का नेबरहुड बताना है, तो अब मेरे पास सेट क्या है, पूरा रियल है, तो इसके लिए R नेबरहुड होगा या नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, सपोज ये कोई पॉइंट A है, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि वो R का सबसेट हो। अब यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है तो ये R का सबसेट होगा, कुछ भी लूँगी मैं, और हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा ओपन इंटरवल जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि R का सबसेट होगा, और A उसका एलिमेंट होगा उस ओपन इंटरवल का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने रियल लाइन में जितने भी नंबर्स होंगे, रियल नंबर, हर एक रियल नंबर का NBD होगा R, ठीक है। सेकेंड है हमारा N इज नॉट अ NBD ऑफ एनी रियल नंबर। अब देखो, इस यहाँ पर क्या बोला था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो हर एक रियल नंबर का NBD होता है, बट यहाँ पर बोला है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो किसी भी रियल नंबर का NBD नहीं होता है। अब ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि अगर ये है, सपोज यहाँ पर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 इस 5 एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, 1 होता है नेचुरल नंबर में, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, बट इनके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, वो लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। अगर मैं सपोज 2 का देख रही हूँ, 2 का NBD क्या होगा, 2 का NBD क्या होगा कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे सच दैट कि वो नेचुरल नंबर का सबसेट हो, है ना। तो अब यहाँ पर कोई ऐसा ओपन इंटरवल नहीं होगा। अगर मैं ये ओपन इंटरवल लेती हूँ तो ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब 2 का NBD होगा ही नहीं कुछ, ना ही 3 का NBD कुछ होगा। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर N जो है किसी भी सेट का NBD नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी ओपन इंटरवल कंटेन नहीं करता है। नेचुरल नंबर्स में इंटरवल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है
थर्ड है एन ओपन इंटरवल is a NBD of each of its point। इसने क्या बोला है कि जो कोई ओपन इंटरवल होता है वो उसके सारे पॉइंट्स का NBD होता है। अब ये कैसे कि सपोज यहाँ पर 2 3 है कि 2 3 जो है 2 3 ओपन इंटरवल में, ठीक है, कि ये बोल रहा है कि जो ये ओपन इंटरवल है इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे इसका NBD होगा। कैसे? सपोज ये है 2 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब 2 और 3 के बीच में क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेती हूँ, इसके बीच का नंबर ले लिया मैंने 2.5 सपोज कर लिया, तो इसके आसपास में इसके अंदर कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, 2.5 बिलोंग करेगा, 2.5 माइनस एप्सिलॉन, 2.5 प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करेगा, माइनस एप्सिलॉन इधर होगा, 2.5 माइनस एप्सिलॉन इधर प्लस एप्सिलॉन इधर, तो इसमें ये बिलोंग कर रहा है। और जो ये है, जो ये ओपन इंटरवल है, ये सबसेट होगा 2,3 का होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जितने भी होंगे हर एक एलिमेंट के लिए जो ये ओपन इंटरवल 2 3 होगा, ये क्या होगा, नेबरहुड होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इंटरवल क्लोज हो तब क्या होगा, अगर क्लोज्ड इंटरवल होता है, फोर्थ पॉइंट होगा, अ क्लोज्ड इंटरवल is a NBD of each of its points except the 2 end points। अब इसने क्या बोला है कि जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो उसके सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है एक्सेप्ट द 2 एंड पॉइंट्स। 2 एंड पॉइंट्स को छोड़कर जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए बी क्लोज्ड इंटरवल है तो ए बी इसके एंड पॉइंट्स है, इन दोनों को छोड़कर क्या बचेगा, ओपन इंटरवल बचेगा। तो ये तो होता ही है, उसके सारे पॉइंट्स का ओपन इंटरवल जो होता है उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो इसलिए क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा। अब ए बी का क्यों नहीं होगा, ओपन इंटरवल मतलब इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए तो ये नेबरहुड होगा, बट ए और बी के लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा कि सच दैट कि वो इस सेट में बिलोंग करता हो, इस इंटरवल में बिलोंग करता हो। अब देखो जैसे ए है तो ए के लिए ओपन इंटरवल क्या होगा, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो ए प्लस एप्सिलॉन है वो तो इधर का होगा, वो तो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, बट जो ए माइनस एप्सिलॉन होगा वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेट में इधर का पार्ट। तो ये पूरा इंटरवल इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता। अगर ए का वो देखें, हम ए का नेबरहुड देखना चाहें तो इसलिए ए का नेबरहुड नहीं होगा। और अगर बी का देखें तो यहाँ पर ऐसे ही बी में बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन में होगा, तो यहाँ पर बी माइनस एप्सिलॉन तो हमारा इस इंटरवल में आ रहा है, बट बी प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करता, इस इंटरवल का पार्ट नहीं है, इस इंटरवल में नहीं आता है। तो इसलिए ये बी के लिए भी इसका क्या होगा, नेबरहुड नहीं होगा। तो इसके बी ए और बी को छोड़कर इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, नेबरहुड होगा एक्सेप्ट 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट एक चीज़ और है, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। अब इसने क्या बोला है कि जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होता है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए और फाइनाइट हो, मतलब कि जैसे ये कोई सेट है ए और इसके अंदर 1 2 ये एलिमेंट्स है, तो ये क्या है, इसमें डिस्क्रीट एलिमेंट्स है, तो क्या है वो नेबरहुड नहीं होगा किसी भी पॉइंट का। ये भी सेम ऐसे ही है, अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये अलग ये दोनों पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके पार्ट है, बट इसके जो नेबरहुड होंगे मतलब जो इंटरवल होंगे ओपन इंटरवल वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसके बीच के पॉइंट्स तो इसमें है ही नहीं, तो उनका भी और 1 और 2 का भी इंटरवल नेबरहुड नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, नेबरहुड नहीं होता किसी भी पॉइंट के लिए फाइनाइट सेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे एडहेरेंट पॉइंट, आइसोलेशन पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट, ये सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।